कथारंभते होते हैं, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। शरण बोलो जयकारा, बोल मेरे शिव महाराज की जय। कार्तिक मासम अष्टमोऽध्यायम्। तो आज चलता है 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के व्रत की उद्यापन विधि सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी जी के ऊपर सुंदर 4 दरवाजे बनाए, बंधनवार तथा फूलों से सुसज्जित करें। चंवर से सुशोभित वो मंडप बनाए। चारों द्वारों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय नामक 4 द्वारपालों को पृथक पृथक बैठावे। तुलसी की जड़ में 4 रंगों से सुशोभित उत्तम सर्वतोभद्र का चक्कर बनावे। उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को आच्छादित करे। उस कलश के ऊपर शंख चक्र, गदा, पद्म और पीतांबरधारी लक्ष्मी युगत विष्णु भगवान का पूजन करे। कार्तिक मास का व्रती इंद्र आदि लोकपालों का पूजन मंडल में करे। द्वादशी को विष्णु भगवान जागे थे। त्रयोदशी को देवताओं ने विष्णु भगवान का दर्शन किया था। चतुर्दशी तिथि को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसीलिए भगवान की उद्यापन पूजा चतुर्दशी तिथि को शांत मन से की जाती है। इस दिन संयम और शांत चित्त से व्रत भी करना चाहिए। अपने गुरु की आज्ञा अनुसार स्वर्ण की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदिकों से भगवान का पूजन करें। विविध प्रकार के मांगलिक गायन, वाद्य तथा कीर्तन करके उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 7 जन्म के एकत्रित पाप भी किए हुए नष्ट हो जाते हैं। जो लोग जागरण करके प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन तथा नृत्य करते हैं, उनको 1 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गान पूर्वक कौतुक करता है, उसके अनेक जन्म अर्जित पातक तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी विष्णु भगवान के सम्मुख नृत्य गीत
अधिक कौतुक करता हुआ जागरण करता है तथा उनके चरित्रों का पाठ करके विष्णु भक्तों को प्रसन्न करता है। व्यर्थ की बातों का त्याग कर मुख से बांसुरी आदि बाजा बजाता है। इन भक्ति भावनाओं से युक्त जो मनुष्य रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थों के करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। तदंतर पूर्णमासी को स्त्री सहित श्रेष्ठ 30 ब्राह्मणों को या केवल एक ही शेष ब्राह्मण को सपत्नीक सामर्थ्य अनुसार पाए भोजन कराए, क्योंकि इसी दिन विष्णु भगवान ने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतः इस तिथि को दान हवन जप आदि जो कुछ भी किया जाता है वो अक्षय फल को देने वाला होता है। इस कारण व्रती उक्त 1 या 30 ब्राह्मणों को पाए अन्न भोजन कराए। अतः देवताओं के देवता विष्णु भगवान को तथा देवताओं को अलग अलग प्रसन्न करने के लिए अतो देवायन दोनों वैदिक मंत्रों से तिल और पायसन अन्न का हवन करें। उन ब्राह्मणों को अपनी समर्थ के अनुसार दक्षिणा दे प्रणाम करें। पुनः विष्णु देव की पूजा कर अन्य देवताओं तथा तुलसी का तथा कपिला गौ का पूजन कार्तिक व्रती सावधानी से करें। व्रत का उपदेश करने वाले सपत्नीक गुरु तथा उन सपत्नीक ब्राह्मणों का वस्त्र आभूषण आदि से पूजन कर क्षमा की प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्रों का अर्थ आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर विष्णु भगवान सर्वदा प्रसन्न रहें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी रहे। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हुए। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हुए। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करे, उनको प्रसन्न करके विदा करे। पूजा की उन संपूर्ण वस्तुओं को गौ के साथ गुरु को दे देवे। इसके पश्चात बंधु और मित्रों के साथ स्वयं भी भोजन करें। कार्तिक अथवा माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार कहे गए हैं। इस प्रकार जो प्राणी विधान सहित कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है वो पाप रहित होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। अंत में विष्णु लोक में निवास करता है। तीर्थों दानों तथा सब व्रतों के करने से जो फल प्राप्त होते हैं उनसे करोड़ गुना अधिक पुण्य फल विधि पूर्वक कार्तिक मास का व्रत करने से मिलता है। वे प्राणी धन है, वे पूजनीय है और उन्हीं का इस संसार में
जन्म लेना सफल है। जिन्होंने विष्णु भगवान की भक्ति में तल्लीन होते हुए कार्तिक मास का व्रत किया है, कार्तिक मास का व्रत करने वाले के पुण्य भय से उसके समस्त पाप कांपते जाते हैं और उधर भागते फिरते हैं और कहते हैं कि अब हमारा जाना कहाँ होगा। इस कार्तिक मास के व्रत के विधान को जो भक्ति पूर्वक सुनता है या वैष्णव के सम्मुख सुनाता है, ये दोनों इस व्रत द्वारा इस व्रत से प्राप्त होने वाले पाप नाशक सभी फल प्राप्त करते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म अष्टमो अध्याय समाप्तम। बोल कथा समाप्त होते हनुमान राम सीता हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, प्रभु सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय। कृष्ण चंद्र